तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डोरी लूप का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलिए इस यूनिक से डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। फ्यूज़न को डबल फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ ऊपर की तरफ नेक की कम से कम 2.6 चौड़ाई लूँगी और 3 इंच इसकी लंबाई लूँगी। मैं यहाँ पर स्मॉल साइज़ का नेक बना रही हूँ। दोनों मार्किंग को मिलाकर इस तरह से मैं राउंड शेप दूँगी। एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर राउंड में मैंने नेक को ड्रॉ कर दिया है। अब बाहर की तरफ 0.5 का यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और आधे इंच के हिसाब से मैं एक और राउंड ड्रॉ करूंगी। मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पर दूसरी लाइन के नीचे की तरफ से तकरीबन 1.6 इंच का निशान लगाऊंगी। अब जो आपको ये लाइन दिख रही है, इस लाइन के नीचे की तरफ से मैं लंबाई के अंदर यहाँ पर तकरीबन 2.7 का निशान लगाऊंगी और तिरछे में मैं 0.9 यानी 1 इंच में एक कम का निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाकर मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी। अब मैं बाहर वाली मार्किंग लूंगी जो कि 0.5 इंच की होगी। आधे इंच के हिसाब से मैं यहाँ बाहर वाली मार्किंग लूंगी और इस तरह से मैं यहाँ इनको भी ड्रॉ कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है। अगर आपको कोई भी मेजरमेंट समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। पैटर्न हमारे यहाँ पर बन चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बाहर वाली मार्किंग को कट करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। अब शेप के हिसाब से मैं सबसे पहले तो नीचे की तरफ जो हमने ड्रॉ किया है इसे कट करूंगी। फिर उसके बाद इसी तरह मैं राउंड नेक को भी कट कर दूंगी। डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरती के साथ रेडी होगा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर हमने पैटर्न बना दिया है। नेक का पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। अब मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर इसे आयरन किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बीच में इसको कट करूंगी। बुकरम के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक को छोड़कर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर कट करूंगी। अब मैं सभी किनारों की तरफ कट्स लगाऊंगी क्योंकि मैं इन फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी। तो यहाँ पर हमने किनारों की तरफ कट्स लगा लिए हैं। अब मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ बहुत ही फिनिशिंग के साथ पेस्ट करूंगी। ये देखिए, नीचे की तरफ भी मैं इस तरह से कट लगाऊंगी। पहले मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसे आयरन करूंगी। ये आप देख सकते हैं मैं बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पर इसकी पेस्टिंग कर रही हूँ। अब मैं इसे आयरन करूंगी। डोरी मैंने यहाँ पर पहले से ही बनाकर रेडी की हुई थी। डिज़ाइन के हिसाब से मुझे जितनी डोरी चाहिए मैं उस हिसाब से यहाँ पर इसकी कटिंग करूंगी। सबसे पहले तो मैं बीच में इसको रखकर मेजर करूंगी और लंबाई में मुझे जितना चाहिए होगा मैं इतना ही इसको रखकर मेजर करूंगी और फिर इसकी कटिंग करूंगी। नीचे बुकरम वाली साइड पर मैं डोरी को इतना ही लूज छोड़ूंगी कि पर्ल बीच में रखकर अटैच हो जाए। तो नीचे की तरफ मैं ज़्यादा लूज नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मैंने बीच वाली डोरी को रखकर मेजर करके कट किया है इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी करूंगी। क्योंकि ये स्मॉल नेक है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डोरियों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अगर आप मीडियम साइज़ का नेक बनाएं तो आप एक तरफ 3 या 4 डोरी भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा नेक बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने बीच में डोरी को लगाकर अटैच करना है। फिर उसके बाद आपने दूसरी साइड को भी जितनी लंबी आपने डोरी रखनी है उस हिसाब से इसकी कटिंग कर दें। फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से तिरछे में इस तरह से इसे पेस्ट कर दें। यहाँ पर मैं पेस्टिंग का काम इसीलिए कर रही हूँ ताकि बाद में स्टिचिंग करते हुए मुझे आसानी हो। तो मैंने एक तरफ 2 डोरियाँ लगाकर इसको पेस्ट किया है। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी बीच में बिल्कुल सेम गैप छोड़ूंगी और इन डोरियों को पेस्ट कर दूंगी। पेस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ सीधी तरफ ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इस्तेमाल करूंगी। तो मेरे पास ये वाइट वाली ऑर्गेन्जा फैब्रिक रखी हुई थी। मैं इसे सीधी तरफ इस तरह से रखूंगी। सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूंगी, बिल्कुल इस तरह से, ताकि ये एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद किनारे पर मैं इसे स्टिच करूंगी। अगर आपके पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं है
तो आप दूसरा कोई भी फैब्रिक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ स्टिचिंग करने के बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट करूंगी। फिर सभी किनारों की तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाकर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को पीछे की तरफ इस तरह से पलटकर अच्छे से इसे आयरन करूंगी ताकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक पीछे की तरफ अच्छे से बैठ जाए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी टॉप की सिलाई लगा लूंगी। बिल्कुल किनारे पर यहाँ पर मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ टॉप की सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ स्टिचिंग करने के बाद मैं नीचे की तरफ भी डोरी वाली साइड की तरफ इसको स्टिच करूंगी। नीचे की तरफ आपने बहुत ही एहतियात से यहाँ पर इसको स्टिच करना है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। नेक का बहुत ही शानदार सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।